गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। RIS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के पाठ संख्या 1 के विषय में। हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा था अवधपुरी में राम, ये इसका शीर्षक है कि राम का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, उसके माता पिता कौन थे, वो कौन सी नगरी के रहने वाले थे। इस सब के बारे में हमने इस पाठ में विस्तार से पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है वो है इस पाठ के एक्सरसाइज कंप्लीट करना, इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट करना। तो इस पाठ से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और आप उन्हें कंप्लीट करेंगे। किसी बच्चे को आंसर स्वयं से आता है तो आप स्वयं से भी उसे लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को सुन करके लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो है आपका, राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे। प्रश्न नंबर 1 है, राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे। कौन थे, आपने भी चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप बताइए कौन थे। आंसर है राजा दशरथ के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। महर्षि वशिष्ठ थे। अगला प्रश्न बनता है आपका, दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में किसके साथ चर्चा की। अगला प्रश्न है, दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में किससे बात की। किससे बात की। राजा दशरथ को जो चिंता थी कि उनके संतान नहीं हो रही थी, उस संबंध में राजा दशरथ ने किससे बात की हुई, अपनी चिंता के विषय में। उत्तर है दशरथ ने अपनी चिंता के विषय में
महर्षि वशिष्ठ से बात की। महर्षि वशिष्ठ से बात की। अगला प्रश्न बनता है आपका, राजा दशरथ को पुत्रष्टि की सलाह किसने दी थी? प्रश्न नंबर 3, राजा दशरथ को पुत्रष्टि यज्ञ की सलाह किसने दी? तथा यह किसकी देख रेख में पूरा हुआ? राजा दशरथ को पुत्रष्टि यज्ञ की सलाह किसने दी तथा यह किसकी देखरेख में पूरा हुआ? फिर किसने दी थी ये? राजा दशरथ को पुत्रष्टि की सलाह दी थी वशिष्ठ ने। उत्तर है राजा दशरथ को पुत्रष्टि यज्ञ की सलाह महर्षि वशिष्ठ ने दी। वशिष्ठ ने दी तथा यह श्रृंगी ऋषि की तथा यह श्रृंगी ऋषि की देखरेख में हुआ। देखरेख में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? प्रश्न नंबर 4 है, पुत्र प्राप्ति
के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? उत्तर है उत्तरेष्टि यज्ञ। उत्तरेष्टि यज्ञ। अगला प्रश्न है यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? कहाँ बनाई गई? उत्तर है सरयू नदी के किनारे पर। सरयू नदी के किनारे। यज्ञ में किन्हें आमंत्रित किया गया? नंबर 6। यज्ञ में इन्हें आमंत्रित किया गया। अनेक राजाओं ऋषि मुनियों को है अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों को किन्हें आमंत्रित किया गया? अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों। किस देवता के आशीर्वाद से? प्रश्न नंबर 7। किस देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान हुई? राजा दशरथ को संतान पैदा हुई। किस देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान पैदा हुई? आंसर है अग्नि देवता। अग्नि देवता के आशीर्वाद से। अग्नि देवता के आशीर्वाद से। अगला प्रश्न है राजकुमार राम का जन्म कब हुआ? प्रश्न नंबर 8। राजकुमार
राम का जन्म कब हुआ? ये हुआ था भाई चैत्र माह की नवमी के दिन। उत्तर है चैत्र मास की नवमी को। अगला प्रश्न है राजा दशरथ के पुत्रों तथा उनकी। प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या पूछा है? राजा दशरथ के पुत्रों व उनकी माताओं के नाम बताइए। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे और उनकी माताएं कौन कौन थी? कौन सी माता से कौन सा पुत्र हुआ? आंसर है राम, तो पहले पुत्र कौन थे? राम, जिनकी माता थी कौशल्या। दूसरा है भरत, भरत की माता कौन थी? कैकेयी। इसके बाद लक्ष्मण, और शत्रुघ्न। लक्ष्मण व शत्रुघ्न की माता थी सुमित्रा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी कौशल्या, जिनके पुत्र हुए कौन? राम। सबसे बड़े पुत्र भी राम थे। दूसरे नंबर पे भरत, जिसकी माता का नाम था कैकेयी। उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों ही सुमित्रा के पुत्र थे। अब अगला प्रश्न है राजा दशरथ को सभी कुमारों में सबसे प्रिय कौन था? प्रश्न नंबर 10। राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय कौन था? कौन था? उत्तर है उन्हें राम सबसे प्रिय थे। उन्हें राम सबसे प्रिय थे।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय, एक क्वेश्चन और लगाया, राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय कौन था और क्यों? कौन था और क्यों? उन्हें राम सबसे प्रिय थे क्योंकि वे विवेकी थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण तथा अपने मानवीय गुणों के कारण उन्हें अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ को राजकुमारों में सबसे प्रिय कौन था और क्यों? उन्हें राम सबसे प्रिय थे क्योंकि राम विवेकी थे और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण तथा अपने मानवीय गुणों के, राम अपने आचरण के कारण, उनका अच्छा आचरण था और उनमें मानवीय गुण जो थे उनके कारण वो राजा दशरथ को बहुत अच्छे लगते थे। अगला प्रश्न है, खेलकूद में लक्ष्मण प्राय किसके साथ रहते थे? प्रश्न नंबर 11 है। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय किसके साथ रहते थे? किसके साथ रहते थे? उत्तर है वे सदैव राम के ही साथ रहते थे। वे सदैव राम के ही साथ रहते थे। राजकुमारों में राजकुमार राम की क्या विशेषताएं थी? अगला प्रश्न है राजकुमार राम की विशेषताएं लिखिए। राजकुमार राम के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं थी? राजकुमार राम विवेकी थे। विवेकी होता है अच्छे और बुरे की पहचान करने वाला। सर्वप्रिय, सभी को अच्छे लगते थे, सबके प्रिय थे तथा
न्याय प्रिय थे, वो हमेशा न्याय संगत बातें किया करते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इन सभी विशेषताओं के कारण ही राजा दशरथ को और अवध की पूरी प्रजा को राम सबसे अधिक प्रिय लगते थे। तो ये थे अवधपुरी में राम के बाल्यकाल के बारे में कुछ प्रश्नोत्तर, और इस पाठ का सारा सारांश इन प्रश्नों के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है। तो इस पाठ में आए हुए सभी छात्र आप हमसे इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।